पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने कैसे तय किया कि जवाब कहां और किस तरह देना है? ऑपरेशन सिंदूर के पीछे क्या रणनीति थी और आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाने से पहले भारत ने किस तरह खुफिया जानकारी जुटाई? इन सवालों पर अब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अहम जानकारी साझा की है। डोभाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले के बाद तत्काल हालात की समीक्षा की और साफ कर दिया था कि आतंक के खिलाफ कड़ा जवाब दिया जाएगा। यानी ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि सटीक खुफिया इनपुट और रणनीतिक फैसलों का नतीजा था। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी आतंकियों को जवाब कैसे दिया जाए और ऐसा जवाब कैसे हो जिसका असर सीधे आतंकी ढांचे पर पड़े। अब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने ऑपरेशन के पीछे की रणनीति और फैसलों को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। डोभाल के मुताबिक पहलगाम हमले की जानकारी मिलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विदेश दौरे को छोटा किया और भारत लौटे। एयरपोर्ट पर ही अधिकारियों के साथ बैठक हुई। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले हमले से जुड़े तथ्यों को समझने की कोशिश की। उन्होंने यह जानना चाहा कि हमले के पीछे कौन लोग थे और इसके लिए जिम्मेदार आतंकी नेटवर्क तक कैसे पहुंचा जा सकता है। इसके बाद सरकार की ओर से स्पष्ट संदेश दिया गया कि आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। इस पूरी प्रक्रिया में भारतीय खुफिया एजेंसियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही। एजेंसियों ने कम समय में हमले के जिम्मेदार लोगों और उनके नेटवर्क से जुड़ी अहम जानकारी जुटाई। इसी खुफिया इनपुट के आधार पर जवाबी कार्रवाई के लिए संभावित लक्ष्यों की पहचान की गई। ऑपरेशन सिंदूर की रणनीति का सबसे अहम हिस्सा था आतंकी ढांचे को निशाना बनाना। भारत का मकसद सिर्फ जवाब देना नहीं था बल्कि उन ठिकानों पर प्रहार करना था जिन्हें पहलगाम हमले से जुड़े आतंकियों के लिए महत्वपूर्ण माना गया। डोभाल ने भारत की सुरक्षा नीति को लेकर भी कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भारत की सहनशीलता को कमजोरी नहीं समझना जाना चाहिए। देश की सुरक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर भारत कड़े फैसले लेने से पीछे नहीं हटे। ऑपरेशन सिंदूर को पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी सैन्य कार्रवाई के तौर पर देखा गया। इस अभियान में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। करीब 88 घंटे चले इस पूरे घटनाक्रम ने भारत की आतंकवाद विरोधी रणनीति को लेकर कई सवालों के जवाब भी दिए। अजीत डोभाल की ओर से साझा की गई जानकारी से यह साफ होता है कि ऑपरेशन सिंदूर के पीछे सिर्फ सैन्य ताकत नहीं बल्कि खुफिया जानकारी, लक्ष्य की पहचान और राजनीतिक सामरिक स्तर पर लिए गए फैसलों की अहम भूमिका थी। भारत ने संदेश दिया कि आतंक के खिलाफ कार्रवाई में अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं बल्कि सटीक और रणनीतिक जवाब पर जोर रहेगा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।